कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए गए नेम प्लेट वाले फैसले ने खूब बवाल मचाया। ये फैसला इतना अजीब था कि बीजेपी के ही सहयोगी दल इस फैसले से असहज महसूस करने लगे और योगी सरकार को आदेश वापस लेने की सलाह देने लगे। चिराग पासवान, जयंत चौधरी समेत जेडीयू ने भी इसके विरोध में बयान दिए। हालांकि दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार योगी के नक्शे कदम पर चली और उन्होंने अपने राज्यों में भी इस आदेश को लागू कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल योगी सरकार के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अलग अलग याचिकाएं लगाई गई थी और इन याचिकाओं पर अदालत में एक साथ सुनवाई हुई। लेकिन सुनवाई के दौरान जस्टिस SVN भट्टी ने इस मामले में एक किस्सा सुनाया। किस्सा उन्हीं से जुड़ा है और तब का है जब वे केरल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस भट्टी ने कहा कि बिना शहर का नाम लिए वे कुछ बताना चाहेंगे। उन्होंने कहा, केरल के एक शहर में 2 वेज होटल थे, एक हिंदू चलाता था और दूसरा मुसलमान। मैं हमेशा मुसलमान के वेज होटल में जाता था। वहाँ बेहद साफ सफाई थी। उस होटल का मालिक दुबई से लौटा था और वहाँ का हाइजीन स्टैंडर्ड अच्छा था। वो बोर्ड पर सब कुछ दिखाता था, इसलिए मैं मुसलमान के वेज होटल में खाना खाता था। इस दौरान अदालत में जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने भी कुछ सवाल किए। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को क्या चाहिए, ये कि खाना बनाने वाला, परोसने वाला और उस अनाज को उपजाने वाला किसी खास समुदाय से हो। मामले में याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देश में कांवड़ यात्रा कोई आजकल से चलती हुई नहीं आ रही है, बल्कि आज़ादी से पहले से चली आ रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया ये आदेश कोई औपचारिक है या प्रेस स्टेटमेंट। सिंघवी ने कहा कि पहले ये महज एक प्रेस स्टेटमेंट था, लेकिन पुलिस इसे सख्ती से लागू करवा रही है, जबकि सरकार ने इसे पहले स्वैच्छिक आदेश कहा था। कोर्ट ने इस मामले में ये भी पूछा कि क्या इसमें जबरदस्ती की जा रही है, तो सिंघवी ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि कुछ स्थानों पर आदेश का पालन न करने वालों पर जुर्माना तक लगाया जा रहा है। इसके बाद सिंघवी ने कहा कि ऐसे आदेश पहचान के आधार पर बहिष्कार को बढ़ावा देते हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और उन्हें नोटिस भी जारी किया है।